हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि द आर्टिकल जो होता है ये किन वर्ड्स के आगे हम लगाते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल जो होता है क्या करता है, ये निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संकेत करता है। क्या करता है? निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनको संकेत करता है कि ये की ओर संकेत करता है। ठीक है, ओके। द आर्टिकल जो है वो क्या होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके साथ समान रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ ये क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अब द आर्टिकल का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन वर्ड्स में करते हैं, उसके लिए मैं आपको बेसिक से एकदम बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी प्रकृति या बेजोड़ चीजें यानी कि नेचर या यूनिक चीज मानिए आप, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द स्काई। ठीक है, तो जैसे कोई भी प्रकृति या बेजोड़ चीज है, द का यूज हम वहां पे नहीं करते हैं। जैसे हेल, हेल में आप द का यूज नहीं करेंगे, हेवन में नहीं करेंगे, गॉड में नहीं करेंगे और पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। तो ये आप चारों याद रखिए कि द का यूज इन चारों में नहीं होता है। ठीक है, नहीं करते हैं। बाकी हम द का यूज बाकी जगहों पे हम करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द का यूज हम दिशाएं यानी कि डायरेक्शंस, इनको बताने के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो तब किया जाता है जब इनसे पहले प्रेपोजिशन दिया हुआ हो। क्या हो? जब इनसे पहले प्रेपोजिशन दिया हो। कैसे? देखिए, द सन rises in the east, rises in the east, दिशा द यूज किया गया। द यूज किया गया सन क्योंकि ये प्राकृतिक और नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए। तो जब भी हमें डायरेक्शंस में प्रीपोजिशन दिया हुआ हो तो हम वहां पे उसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द का यूज नदियों, समुद्रों यानी कि रिवर्स, ओशियन, महासागरों, सीज, पहाड़ों, हिल्स, तालाबों, झीलों मतलब कि लेक, डैम्स, ट्रेन्स, शिप यानी कि जहाज और डेजर्ट्स, इन सभी के नाम
जब आए तो वहां पे आप द का यूज करेंगे। कैसे, देखिए, द गंगा, द शताब्दी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है, द हिमालयाज, द भाखड़ा डैम। तो ये उनमें हम द का यूज करते हैं जहाँ पे रिवर, ओशियन, समुंदर, डैम, झील, ये सब में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, द का यूज और कहाँ करते हैं। धार्मिक ग्रंथ, अखबार, पत्रिका आदि के नाम से पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पहले मैगजीन का कोई हो नेम, उससे पहले, या हमें रिलीजियस बुक्स जो धार्मिक ग्रंथ होती है, इनसे पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। जैसे द गीता, द इंडिया टुडे, ठीक है। तो हमें द का यूज करेंगे कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन और वैसे। आगे बढ़ते हैं, कोई भी ऐतिहासिक भवन हो, सार्वजनिक स्थल हो, धार्मिक स्थलों के नाम से पहले भी हमें, यानी कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या पब्लिक प्लेस, ठीक है, या रिलीजियस प्लेस, इन सभी के नामों से पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता है। जैसे द ताजमहल, ठीक है, द जू, द गोल्डन टेम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैसे सिंगुलर नाउन जिनसे ये पता चल जाए कि ये किसी जाति का बोध कर रहे हैं। मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन से पहले कोई भी पूरी जाति का बोध किया जाए तो उसके पहले भी हमें द का यूज करना पड़ेगा। तो सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति का बोध करे तो हमें वहां पे भी द का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल। अब हमें द डॉग इसलिए लगाना पड़ा कि जो डॉग है वो एक फेथफुल एनिमल के पूरी जाति को बोध करता है, ठीक है। द का यूज और कहाँ पे होता है, वर्कशॉप, फैक्ट्री, पार्टी, बैंक आदि के संगठन के नाम से पहले भी हमें द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बैंक है, कोई वर्कशॉप है, कोई फैक्ट्री है, या बैंक हो, या पार्टी हो, इन सभी के नाम से पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे द कांग्रेस, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
तो इन तरीकों से हम उनसे पहले, अगर कोई बड़े पदों पे बैठा हो उसके लिए भी हमें, बड़े पदों के लिए हमें द का यूज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर कोई बिग पोस्ट है तो वहां पे भी हमें द का यूज करना पड़ेगा। जैसे द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, ठीक है। कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी हमें, हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी हमें द का यूज करना पड़ेगा, यानी कि द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून क्या है? इवनिंग, मॉर्निंग या आफ्टरनून से पहले, यदि इनमें लास्ट में नेक्स्ट या एवरी शब्द नहीं हो तो आप इन सभी के साथ तो द का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन वाक्यों से पहले लास्ट, नेक्स्ट, एवरी ये वर्ड्स आपके नहीं आने चाहिए, तभी आप इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून से पहले आप यूज कर सकते हैं द का। कैसे? देखिए, इन द इवनिंग कर सकते हैं, इन द इवनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग, लेकिन आप लास्ट इवनिंग करेंगे, लास्ट द इवनिंग नहीं करेंगे। देखिए, जैसे लास्ट आ गया तो लास्ट इवनिंग ही होगा, एवरी मॉर्निंग ही होगा, एवरी द मॉर्निंग नहीं होगा। क्लियर हो गया? एवरी और लास्ट या नेक्स्ट आए तो आप उसके बाद द का यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जैसे टॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, ये सब चीजें जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इनसे पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। तो द, जैसे ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट, तो इन सभी से पहले सुपरलेटिव डिग्री होती है, इनसे पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि उसके आगे देन नहीं हो तो, यदि उसके आगे देन लगा नहीं होना चाहिए, देन नहीं हो तो, ठीक है। कैसे? सी इज द wiser of the two,
तो यहाँ पे हमने द का यूज कर दिया। लेकिन अगर यही हो जाए शी इज वाइजर देन सुमन, तो यहाँ पे हम वाइजर से पहले जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। जब देन नहीं लगा होगा तो आप कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन को बहुवचन बनाने के लिए हमें द का यूज करना पड़ता है। प्रॉपर नाउन को बहुवचन बनाने के लिए ठीक है, जैसे द गुप्तास, द ग्रीन्स, द शर्मास, द शर्मास। कोई भी प्रॉपर नाउन को बहुवचन बनाना है तो हमें द का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे एडजेक्टिव्स, वैसे एडजेक्टिव्स से पहले हम यूज करते हैं द का, जो नाउन के रूप में प्रयोग होता है। वैसे एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे द रिच, द रिच, द ब्रेव, द पुअर। इन सब वर्ड्स के आगे जो एडजेक्टिव्स हैं लेकिन वो नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, हमें यहाँ पे द का यूज करना पड़ेगा। द का यूज हम तिथि और तारीख से पहले भी कर सकते हैं, जैसे द डेट्स। किसी तिथि तारीख से पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा, जैसे टुडे इज द 3rd of December। ठीक है, तो द का यूज कहाँ हुआ, किसी डेट या तारीख से पहले भी हमें द का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल और बोथ के बाद तथा होल और सम से पहले द का यूज किया जाएगा। ऑल और बोथ के बाद और होल और सम के पहले यूज किया जाएगा, जैसे ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स। ठीक है, द होल क्लास, द होल क्लास, द सेम शर्ट। क्लियर हो गया। सेम से पहले, होल से पहले द का यूज, और बोथ के बाद और ऑल के बाद द का यूज। क्लियर है। जब कोई खास चीज हो ना तो भी हम द का यूज करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जैसे दैट इज द हाउस, दैट इज द हाउस। ठीक है। द गर्ल स्टैंडिंग इन द फ्रंट रो, द गर्ल
स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो। क्लियर है कि द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के पहले। ठीक है, आगे बढ़िए। कोई भी संप्रदाय और जातियों से पहले हमें, यानी कि कम्युनिटी और कास्ट से पहले, कम्युनिटी और कास्ट से पहले भी हम द का यूज करते हैं। कैसे? द इंग्लिश यानी अंग्रेजों के लिए, द हिंदूज यानी कि हिंदुओं के लिए। तो कोई भी कम्युनिटी या जातियों के लिए हम द का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर किसी नाम के आगे, चाहे वो आदमी हो या देश हो, अगर वो किसी संगठन से बना हुआ है तो हमें वहां पे द का यूज करना पड़ेगा। जैसे द यूके, द USA एंड द UAE। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि द का यूज वहां भी होता है कि किसी अधिकतर किसी नाम, चाहे वो किसी आदमी का हो या चाहे किसी वो देश का हो, द का प्रयोग वहां पे हम करेंगे जब वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हमें उसके आगे द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि द आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन वर्ड्स के आगे करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी इस आर्टिकल्स को पढ़ लें। ओके, थैंक यू सो मच।